ओके स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन और आज का हमारा टॉपिक है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। यानी अगर हमें किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स दिए जाएं और हमें उस लाइन की इक्वेशन मालूम करने के लिए कहा जाए तो हम किस तरीके से मालूम करेंगे। पहले हम इस 2 पॉइंट को डिराइव करते हैं और उसके बाद उसका यूज और उसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। देखें, कंसीडर करें कि हमें एक्स पहले क्वाड्रेंट के अंदर अगर कोई लाइन दी जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर ये लाइन हो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है थीटा और इसके ऊपर 2 पॉइंट्स ए x1 y1 और दूसरा पॉइंट बी x2 y2 दो नॉन पॉइंट्स हैं। यानी ये 2 पॉइंट्स हमें दिए जाएं और हमसे कहा जाए कि इस लाइन की इक्वेशन मालूम करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस लाइन के ऊपर एक अननोन पॉइंट पी एक्स वाई रखेंगे। ये एक्स वाई अननोन पॉइंट है और x1 y1 और x2 y2 ये दोनों नॉन पॉइंट्स हैं। तो ये करने के लिए हम पहले कुछ एनालिटिकल वर्क करेंगे। इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन पॉइंट ए से और एक वर्टिकल लाइन पॉइंट पी से ड्रा करेंगे और यहाँ पर हमें एक राइट ट्रायंगल का तीसरा वर्टेक्स सी मिलेगा। इस सी के कोऑर्डिनेट्स तलाश करने के लिए हम इस पॉइंट को एक्स एक्सिस तक प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ एक्स की वैल्यू मिलती है एक्स। ये एक वर्टिकल लाइन है और हमें पता है कि वर्टिकल लाइन में एक्स की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो एब्सिसा यहाँ एक्स तो यहाँ भी एक्स। और इसका y कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट मालूम करने के लिए हम a को प्रोजेक्ट करेंगे y एक्सिस पर, तो हमें यहाँ y की वैल्यू मिलती है y1। तो यहाँ भी y1 यहाँ भी y1, तो x y1 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो जो एंगल यहां बना है वही एंगल यहां भी बनेगा क्योंकि ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। इसी तरीके से अगर P से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और B से एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो हमें इस ट्रायंगल का तीसरा वर्टेक्स मिलता है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को प्रोजेक्ट करेंगे x एक्सिस पर, तो यहाँ x की वैल्यू मिलेगी x2 और इसे यहाँ प्रोजेक्ट करें तो यहाँ x की वैल्यू मिलेगी x और b को अगर प्रोजेक्ट करें y एक्सिस पर तो हमें यहाँ b की वैल्यू मिलेगी y की वैल्यू मिलेगी y2। तो d के कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे इस लाइन से x की वैल्यू मिलेगी x, यहाँ x2 यहाँ x2 तो यहाँ भी x2 क्योंकि वर्टिकल लाइन के ऊपर x की वैल्यू कांस्टेंट होती है x2। और y की वैल्यू तलाश करने के लिए हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर आएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर y की वैल्यू कांस्टेंट होगी लेकिन x मुसलसल वेरी करता जाएगा, तो जो y यहां है वही y यहां भी हमें मिलेगा। A से लेकर C तक का डिस्टेंस देखें, हम x1 पर मौजूद हैं और हमने ट्रेवल किया x तक। देखें फॉर एग्जांपल x1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखें अगर हम 2 पर हैं और हम 7 तक ट्रेवल कर गए तो हमने कितने यूनिट्स कवर किए, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 4 और 5 यूनिट्स। यानी ये जो डिस्टेंस हमारे पास आया जो हमने ट्रेवल किया 2 से 7 के दौरान, तो वो है 5 यूनिट्स। इस 5 यूनिट्स को हम 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। 7 फॉर फाइनल पोजीशन और 2 फॉर इनिशियल पोजीशन, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसी तरीके से यहां हम x1 पर मौजूद हैं, x1 पर मौजूद हैं और हमने ट्रेवल कितना किया x तक, तो ये डिस्टेंस हमारे पास होगा x माइनस x1। इसी तरीके से जब हम राइज करेंगे तो y एक्सिस के अलोंग हमारा कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होगा, सारा डिस्टेंस y एक्सिस के अलोंग होगा। तो हम y1 पर मौजूद हैं और हमने ट्रेवल किया y तक, तो ये डिस्टेंस हमें मिलेगा y माइनस y1 फाइनल माइनस इनिशियल। यहां पर है देखें ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, क्योंकि ये जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन इस लाइन के साथ एंगल बनाएंगी
वो सारे एंगल मैग्नीट्यूड में, ये सारे एंगल मैग्नीट्यूड में इक्वल हो। तो T से लेकर D तक का डिस्टेंस, हम x पर मौजूद हैं और x2 तक ट्रेवल किया तो यूनिट्स कवर किए x2 माइनस x1, और हम राइज करते हुए y पर मौजूद थे और राइज कर गए y2 तक, यानी जो डिस्टेंस ट्रेवल किया हमने, यूनिट्स ट्रेवल किए वो होंगे y2 माइनस y1। तो स्टूडेंट्स कंसीडर करें राइट ट्रायंगल, ये दोनों राइट ट्रायंगल्स हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को हमने इंटरसेक्ट करवाया यहां पर। इन राइट ट्रायंगल CAP, इस राइट ट्रायंगल में अगर टेन थीटा मालूम करें तो टेन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। जो थीटा का अपोजिट है वो परपेंडिकुलर है, और थीटा इसकी इंक्लिनेशन है, यानी द एंगल from positive x-axis to the line is called the inclination of the line, and the trigonometric tangent of the inclination of the line is called slope of the line। तो इसलिए हम इस tan थीटा को इसकी स्लोप कह सकते हैं। तो m इज इक्वल टू m फॉर स्लोप y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। इसे इक्वेशन नंबर 1 के लेते हैं। इस ऊपर वाली राइट ट्रायंगल में राइट ट्रायंगल DPB में अगर हम टेन थीटा मालूम करें तो टेन थीटा हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ये भी जाहिर है कि इसी लाइन की स्लोप है, तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इन दोनों इक्वेशंस की जो लेफ्ट साइड है उस पर स्लोप है, और ये स्लोप एक ही लाइन की है, इसलिए अगर इन दोनों इक्वेशंस की एक साइड इक्वल तो दूसरी साइड भी इक्वल, यानी इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट करें तो हमारे पास बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 y माइनस y1 इस इक्वेशन 1 के राइट साइड अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन 2, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो फॉर एग्जांपल अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो y मल्टीप्लाई करवाएंगे x2 माइनस x1 से, और माइनस y1 मल्टीप्लाई होगा x2 माइनस x1 से, इज इक्वल टू x को मल्टीप्लाई करवाएं, x मल्टीप्लाई होगा y2 माइनस y1 से, माइनस x1 मल्टीप्लाई करवाएंगे दोबारा y2 माइनस y1 से। अगर स्टूडेंट्स इसे इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है तो इन दोनों टर्म्स को इस तरफ लेकर जाएं, तो माइनस x y2 माइनस y1 प्लस का y x2 माइनस x1 यहां मौजूद है, और माइनस y1 x2 माइनस x1, और ये टर्म हम उस तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस x1 y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 0। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो x y1 माइनस y2, यहां से माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस y x1 माइनस x2, यहां मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस y1 x2 प्लस x1 y1 और प्लस x1 y2 और माइनस x1 y1 इज इक्वल टू 0। x1 y1 प्लस का और माइनस का कैंसिल, तो इक्वेशन हमारे पास बनी x y1 माइनस
y2 माइनस y, x1 माइनस x2 माइनस, या पहले प्लस की टर्म लिख लेते हैं, प्लस x1 y2 माइनस प्लस x1 y2 और माइनस y2 x1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स देखें, अगर इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें और इन तीनों पॉइंट्स को इस फॉर्म में लिखें कि x y1, पहले ये पॉइंट अननोन पॉइंट लिखा xy और थर्ड कॉलम 1 लेंगे, तो दूसरा x1 y1 1 और तीसरा पॉइंट x2 y2 1। अगर इस डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर पुट करें तो देखें, इसे एक्सपेंड करें बाय फर्स्ट रो, तो x y1 माइनस y2 माइनस का y लिया, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दिया तो x1 माइनस x2 प्लस का 1 लिया, इस थर्ड कॉलम को और फर्स्ट रो को छोड़ दिया तो मल्टीप्लाई करवाएंगे x1 y2 और माइनस y1 x2 इज इक्वल टू 0। देखें स्टूडेंट्स, इन दोनों इक्वेशंस को जरा कंपेयर करें तो हमें पता चला कि ये दोनों बिल्कुल एक ही इक्वेशंस हैं जो हमने इन स्लोप्स को इक्वेट करके निकाली। तो अब 2 पॉइंट फॉर्म को हम आसानी से लिख सकते हैं कि अगर हमें किसी भी लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स दिए जाए, यानी 3 कोलिनियर पॉइंट्स दिए जाए, तो हम उसकी 2 पॉइंट फॉर्म को इस डिटर्मिनेंट की सूरत में लिख सकते हैं। यहां से एक स्पेशल केस ये भी निकलता है कि अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनका इस किस्म का डिटर्मिनेंट, यानी जिसका थर्ड कॉलम जो है वो 1 1 हो, वो डिटर्मिनेंट 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर a x1 y1 और दूसरा पॉइंट हमने लिया था p xy और b x2 y2। अगर इनका डिटर्मिनेंट 0 है तो इसका मतलब है कि हर वो 3 पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर मौजूद होंगे उनका डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो इनका डिटर्मिनेंट भी किसी नॉन जीरो नंबर के बराबर होगा। तो ये वो बुनियादी इक्वेशन है जिसकी मदद से हम स्ट्रेट लाइन की मुख्तलिफ फॉर्म्स को निकाल सकते हैं। तो अगली क्लास में हम इस 2 पॉइंट फॉर्म की कुछ एप्लीकेशंस को देखेंगे। थैंक यू।